नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी। आपने मनी प्लांट का पौधा देखा है क्या? किचन गार्डन का एक हिस्सा होता है। मजाक में इसे पैसे का पौधा कहा जाता है। आमतौर पर यह नौकरशाहों के बंगले में ज़्यादा पाया जाता है। हमारे देश में आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है। यहाँ आवश्यकता माँ है जिसने 2 पूत जने हैं, एक भ्रष्टाचार और दूसरा चरित्रहीनता। इसका ताज़ा प्रतीक आईएएस टामन सिंह सोनवानी बनकर उभरे हैं। जो युवा आईएएस बनकर देश की नहीं खुद की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए सोनवानी आदर्श है। आप सरकारी नौकरी में जाने के लिए अगर अभी 6 घंटे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद 12 घंटे की तैयारी करेंगे, और अगर राजनीति में हैं तो अभी 12 घंटे तैयारी कर रहे हैं तो आप 24 घंटे की तैयारी करेंगे। सारा पैसा, रुतबा, धौंस राजनीति और सरकारी नौकरी में ही है। एक आईएएस की सरकारी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए तक होती है। फिर यदि आप मालदार विभाग में हैं तो पीढ़ियों का इंतजाम भी कर लिया जाता है। हाँ, आप चाहें तो इसमें आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया का भी नाम जोड़ सकते हैं आदर्श के तौर पर। दरअसल सरकारी दफ्तर को हमने क्रांति का मंदिर समझ रखा है सालों से, और नौकरशाही को उसका चौकीदार। जनता को एड़ी रगड़ते देख इन्हें सुख प्राप्त होता है। इनकी भाग्य रेखा के समानांतर भ्रष्टाचार की रेखा होती है। जैसे जैसे पद मिलते हैं यह रेखा बलवती होती जाती है। कोयला, खनिज, शराब परिवहन का सचिव बनने के लिए लाखों की बोली लगती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के यही सबसे बड़े केंद्र हैं। अब इसमें आप पीएससी यानी लोक सेवा आयोग को भी जोड़ लीजिए। पीएससी परीक्षा की नियुक्तियों में हुए घोटाले को उजागर करने वाले भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया है। इससे आम आदमी का विश्वास और सम्मान अदालत पर बढ़ा है। पीएससी चेयरमैन सोनवानी इस भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड है। उसने अपने बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाया और 3 अन्य रिश्तेदारों को भी पीएससी में जगह दे दी। इसी तरह लोक आयोग के सचिव अमृत खल को, आईएएस आलोक कटियार के रिश्तेदार, कांग्रेस नेताओं की संतानों को भी पीएससी में जगह मिल गई है, जबकि लाखों युवा मेहनत करके अफसर बनने का ख्वाब देखते हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों ने उनके सपनों को लीला है। सभी 18 नियुक्तियां रद्द हों और भ्रष्ट अफसरों को दंडित किया जाए, यही लोकतंत्र की और समय की मांग है। खामखराम आगे बढ़ते हैं तो भाजपा नेता ननकीराम कंवर ने अपनी याचिका में पीएससी के बड़े पदों पर चयन पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। न्यायाधीशों ने माना कि बेटे बेटी, दामाद बहू का एक साथ चयन होना संयोग कैसे हो सकता है। भाजपा नेता ओपी चौधरी ने सही कहा कि पीएससी में जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों ने न सिर्फ रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटी, बल्कि इसकी आड़ में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। फिलहाल तो सरकार सोनवानी को बख्शती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईमानदारी दिखाते हुए इस मुद्दे पर संज्ञान लिया। वे छत्तीसगढ़ आए तो रेल यात्रा करके युवाओं के बीच पीएससी के भ्रष्टाचार को जाना समझा। देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी को चाहिए कि जिस तरह उन्होंने एक विधेयक की कॉपी फाड़ते हुए जनता का साथ दिया था, उसी तरह पीएससी परीक्षा की जांच और सोनवानी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश अपनी कांग्रेस सरकार को दें। बशर्ते यह जांच अगर हल्की हल्की गुर्राहट, फुसफुसाहट, वादे और पानी की बोतल के साथ यूं ही समाप्त न हो जाए तो, क्योंकि जांच रिपोर्ट सिर्फ दिखावे की होती है। हाईकोर्ट में जब इस प्रकरण की सुनवाई चल रही थी तो वकीलों ने तर्क दिया कि पीएससी अध्यक्ष पद संवैधानिक है और उन्हें पार्टी नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब सोनवानी पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो मैं सख्ते में आ गया था। जोगी राज में भी पीएससी भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड पूर्व डीजीपी अशोक दरबारी का सरकार बाल भी बांका न कर सकी थी। ऐसे कानून और सिस्टम किस काम के? क्या राज्य और केंद्र का कोई कानून ऐसा नहीं है जिससे सोनवानी पर मुकदमा चलाया जा सके? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के राज्य में कई अफसरों पर नकेल कसी गई है, लेकिन सोनवानी को क्यों बचेंगे भला? ऐसे में सोनवानी क्यों बचेंगे? भ्रष्टाचार के फूल हर सरकार में खिलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की वर्ष 2003 से लेकर 2019 तक की परीक्षाएं विवादों के घेरे में रही हैं। इस दौरान 8 परीक्षाएं हुई। सभी परीक्षाएं विवाद के कारण हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सर्वाधिक विवाद वर्ष 2003 में हुई परीक्षा को लेकर है। इसमें हाईकोर्ट ने चयन सूची को रद्द कर नए सिरे से मेरिट सूची बनाने और पद स्थापना का आदेश जारी किया था। इस पर अमल होने की स्थिति में आधा दर्जन डिप्टी कलेक्टर निचले संवर्ग में चले जाते, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और अफसर मजे कर रहे हैं।
हाईकोर्ट के फैसले को डिप्टी कलेक्टर पद्मिनी भोई, संजय चंदन त्रिपाठी समेत आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों ने उस समय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी लंबित है। पीएससी के जानकारों का कहना है कि री स्केलिंग के बाद कुछ उम्मीदवार नए सिरे से मेरिट सूची में शामिल होते और कुछ बाहर हो जाते, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने इसे अंजाम पर नहीं पहुंचने दिया। साल 2003 में हुई पीएससी परीक्षा के स्केलिंग सिस्टम में हेराफेरी कर अपात्र लोगों को डिप्टी कलेक्टर व डीएसपी बनाने का आरोप चस्पा हुआ था। हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता ने साफ कहा था कि पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है, लिहाजा मानव विज्ञान विषय की कॉपियां फिर से जांची जाएं और नई स्केलिंग कर फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाए। अफसोस कि इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकी। सभी अफसर मजे से नौकरी कर रहे हैं। कईयों को आईएएस, आईपीएस भी अवार्ड हो गया, कई तो रिटायरमेंट की कगार पर हैं। स्पष्ट है कि भांग सारे कुएं में घुली है। देश के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी ने सही कहा था, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। जैसे अभिमन्यु मां के पेट से चक्रव्यूह सीख कर आया था, वैसे ही अफसरों का बेटा सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार की घुट्टी पीकर सीख कर आता है। सबसे पहले वह उन पैसों को वसूलता है जो डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनने के लिए उसके अभिभावक ने खर्च किए थे। इससे उसका भ्रष्ट रिटायर पिता बहुत खुश होता है। फिर उसका बेटा अपनी खुद की जिंदगी के लिए काला धन जमा करता है और रिटायर होते होते अपनी खुद की संतान को भ्रष्ट पैसे से सरकारी नौकरी में फिट करवा देता है। यह चक्र चलता रहता है। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन ये वहीं पर जमे रहकर सरकारी धन को ये अफसर चरते हैं। सोनवानी जैसे धन पशु का बाइकाट जरूरी है, अन्यथा आपकी और हमारी पीढ़ियां सिर्फ पकौड़े तलते रह जाएंगी। समय के धरातल पर न्यायिक सवाल भाजपा से भी है कि यदि वह पीएससी में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है तो क्या वह यह वादा जनता से करना चाहेगी कि अगर उसकी अगली सरकार बनी तो भ्रष्ट नियुक्तियां रद्द होंगी और सोनवानी के खिलाफ न्यायिक जांच बैठाई जाएगी। फिलहाल तो यह वादा हवाई ही लगता है और यही वक्त है जब भाजपा अपने पिछले रिकॉर्ड को दुरुस्त कर सकती है। सरकारें या भ्रष्ट अफसर जनता को अपने पैरों की धूल समझते हैं तो जनता की इच्छा है कि वह धूल हवा के साथ उड़कर उनकी आंखों में समा जाए और उन्हें खून के आंसू रुला दे। इन्हें ऐसी सभा, ऐसे पैरों, ऐसे कंधों और ऐसी आवाज़ों को नहीं भूलना चाहिए जो निजामों के मंसूबों को पस्त कर देती है, सरकारें बदल कर रख देती हैं। ये जनता की ताकत है। चलिए, बहुत हुआ। मेरे ख्याल से अब कॉफ़ी का ऑर्डर दिया जाए। आप कौन सी कॉफ़ी लेंगे, कोल्ड, हॉट या फिल्टर? चेटा।